उसको उसने मस्जिद में रूपांतरित कर दिया, थोड़ा सा शिखर तोड़ करके और थोड़ा परिवर्तन करके उसने उसे मस्जिद घोषित करवा दिया। लेकिन हिंदू समाज उसे स्वतंत्र कराने के लिए जूझता रहा। 500 वर्ष लगभग संघर्ष चलता रहा और विश्व हिंदू परिषद संगठन लगभग 50 वर्षों से अयोध्या में, जहां राम जी का जन्म हुआ था, वहां राम जी का भव्य मंदिर बने इसके लिए प्रयत्न कर रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि 1990-92 से ये लोग कार्य कर रहे हैं, और हम सब, आप सब जो बैठे युवा, उनमें से कई सारे लोग उस समय नहीं थे और कईयों को उसकी जानकारी भी शायद नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, 1992 का समय तो केवल इस आंदोलन का क्लाइमेक्स था। असल में तो 50 वर्षों से विश्व हिंदू परिषद संगठन लगा हुआ है वहां राम मंदिर बनाने के लिए। और कुछ राम भक्तों ने, राजनीति में जब कुछ राम भक्तों ने समर्थन दिया कि हम राम का मंदिर बनाएंगे, हिंदू समाज ने पूरे तरह उन्हें स्वीकारा और उन्हें गद्दी पर भी बिठाया। लेकिन वो लोग जो हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान की खाते आ रहे हैं, राम जी के नाम पर खाते आ रहे हैं, लेकिन राम जी के साथ द्रोह किया, गद्दारी की भगवान राम के साथ और पूरे हिंदू समाज के साथ, ऐसे लोगों को हिंदू समाज ने मजा चखाया और उन्हें मजा चखाता आ रहा। 1990 में जो कलंक बना हुआ था मस्जिद के रूप में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर एक ढांचा बना था, उसको, उस कलंक को पूरे हिंदू समाज ने देश भर से इकट्ठे हुए हजारों लाखों की संख्या में हिंदू बंधुओं ने उस कलंक को गिराया और अपने इस देश को उस कलंक से मुक्त किया। लेकिन बात उससे भी 2 वर्ष पहले की, 1990 में जब हिंदू समाज वहां एकत्रित हुआ और इस संकल्प के साथ हम यहाँ राम जी का मंदिर बने ऐसी प्रार्थना करने के लिए कार सेवक वहां इकट्ठे हुए। लेकिन उस समय वहां की जो सरकार थी, मुलायम सिंह यादव, मुल्ला मुलायम, जो मसीहों का, मुसलमानों का मसीहा बनने चला था, उसने निहत्थे राम भक्तों पर खुलेआम गोलियां चलवा दी और उस गोलीकांड में, उस हत्याकांड में हजारों लाखों की संख्या में उन कार सेवकों का, राम भक्तों का रक्त उस पापी ने, अत्याचारी ने बहाया। लेकिन हिंदू समाज ने प्रण लिया और ऐसे दुष्टों को उनकी गद्दी से हटा करके और राम भक्तों को स्थापित किया। और जिसके बाद 1992 में पुनः हिंदू समाज ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और उस कलंक को वहां से ढहा दिया। तो बंधुओं, मैं आज आपको ये स्मरण कराते हुए पुनः आपसे आह्वान करने आया हूं कि राम मंदिर के लिए हमें प्राणपण से तैयार रहना है और जो भी बीच में आए उन्हें छोड़ना नहीं है। सुनो, आज सरयू के पानी ने कहा, अवध में बल की कहानी ने कहा, कार सेवकों की कुर्बानी ने कहा, कोठारी के लहू की निशानी ने कहा, देश वालों तुम्हें इस देश की कसम, और हिंदू हो तो तुम्हें हिंदू भेष की कसम, राम मंदिर से मुख मोड़ना नहीं और राम द्रोहियों को जिंदा छोड़ना नहीं। ऐसे राम द्रोहियों को हमें बिल्कुल भी गद्दी पर नहीं चढ़ने देना है, जिन्होंने भगवान राम के साथ द्रोह किया। लेकिन आज लोग थर्रा रहे हैं। उन राम विरोधी लोगों की जब गद्दी चली गई तो चोर चोर करके चिल्ला रहे हैं। राम भक्तों को वो लोग कहीं जेल में ठूस रहे हैं, तो कहीं उन्हें अपमानित कर रहे हैं, कहीं उन्हें बदनाम करने की कोशिशें हो रही है। लेकिन इन चोर, हिंदू समाज ने आज ये ठान लिया है कि चोर डाकू लुटेरे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे भारत में, एक वंश के खोटे सिक्के नहीं चलेंगे भारत में, मंत्रों का निर्माता हिंदू षड्यंत्रों का संहारी है और शासन बदलों का बहुत देख लिया, अब तो आई हंसों की बारी है। इसलिए हंसों की बारी आई है और वो लोग जो ये हमें आश्वासन देंगे कि हम राम मंदिर बनाएंगे, ऐसे लोगों को हमें आगे तक ले जाना है। हम तो खुले रूप, स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। हिंदू ताव में है, हिंदू आवेश में है और वो ये नारे लगा रहा है कि हम हिंदू समाज के कार्य करने वाले लोगों को ही अब आगे बैठाएंगे। लेकिन समस्या कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आखिर क्यों हम इंगोरिया जैसे नगर में 2-3 हजार से ज्यादा की संख्या होगी तो हम इतनी अधिक मात्रा में उपस्थित क्यों नहीं होते हैं? समस्या यहीं पर है और कारण है आपकी खामोशी। आप चुपचाप रहते हैं इसलिए लोग हम पर शासन कर जाते हैं। हमारी खामोशी हमें भारी पड़ती है और ये निवेदन करना चाहता हूँ
कि यहाँ मस्जिदें खड़ी मंदिरों पर अब भी नब को ललकार रही, हिंदू के शौर्य पराक्रम को, बल पौरुष को धिक्कार रही। स्वाधीन देश की धरती पर ये पराभवी युग के प्रतीक कब तक गर्वोन्नत दिखते रहेंगे वंश टीक। मेरे राघव की जन्मधरा अब भी गर्वित न हो पाई, मेरी मथुरा की जन्मभूमि समता के बीज न बो पाई। मेरे काशी के विश्वनाथ घनतार शेष पर रहते हैं, फिर भी ये मेरे नेतागण चुपचाप मदोन्नत सोते हैं। सोया है इनका स्वाभिमान, इनको हिंदू का नहीं ध्यान। इनकी ये पदपुष्टिकरण नीति, ये अपनों के घातक महान। तुम जब तक निर्भय होकर के व्यवस्था को नहीं संभालोगे, अपना कर निर्भय दंड नीति असुरों को नहीं संहारोगे, तब तक कैसे आ पाएगा स्वर्णिम युग का स्वर्णिम बिहार, तब तक कैसे बच पाएगा हिंदू समाज का स्वाभिमान। राघव की जन्मधरा पर फिर बरबर बाबर ने ताका है, उस पर फहराना चाह रहा वो फिर से हरित पताका है। तुम कैसे हो मेरे भाई, ये कहां तुम्हारा स्वाभिमान, तुम कैसे हो मेरे भाई, निज आन मान का नहीं ध्यान। वीरों के वंशधरो जागो, शूरों के अंशधरो जागो, जागो राघव के रणंजयो, माधव के धनंजयो जागो। मेवाड़ी राणा के भालो, वो शेर शिवा की प्रण वालो, आजाद भगत सिंह के पौरुष विक्रम के रखवालो। यदि अब भी सोते रहे अगली पीढ़ी तुम्हें दुत्कारेगी, पिछली बलिदानी परंपरा शतबार तुम्हें धिक्कारेगी। यह भी संभव है कि भारत का ये पावन नाम बदल जाए, यदुवंशी श्याम बदल जाए, रघुवंशी राम बदल जाए। फिर कहां मदन मोहन होंगे, यहाँ होंगी मोहम्मदी बातें। दीपावलियां बुझ जाएंगी, फुलझड़ियां देंगी शबदाते। गो हत्या स्थल बन जाएंगे गोरक्षक ऋषियों के आश्रम। अल्लाहू अकबर गूंजेगा, रुक जाएगा हर हर बम बम। इस प्रलयंकर परिवर्तन के तुम होंगे जिम्मेदार सखे। इतिहास कहेगा हिंदू को स्वार्थी कायर मुर्दार सखे। इसलिए चुनौती स्वीकारो, शत्रु के चेहरे का खोल बदल डालो। पौरुष का पांचजन्य फूको, युग का इतिहास बदल डालो। युग के इतिहास को हमें बदलना होगा, इसलिए हमें प्रण करना होगा कि हम हिंदू समाज के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। अगर हमें आदेश होता है कि विश्व हिंदू परिषद का, बजरंग दल का कोई कार्यक्रम कहीं हो रहा है और आपकी उपस्थिति आवश्यक है, तो हमें तुरंत अपने हजारों काम छोड़ करके वहां उपस्थित होना है। वरना मेरे पूर्व वक्ता आपको बता रहे थे कि कश्मीर में भी 7 लाख हिंदू रहते थे। उन्हें लगता था कि हम भले, हमारा धंधा भला, हमें क्या लेना ये समाज से, हमें क्या लेना विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल वाले कौन सा हमें खाने के लिए दे देंगे। लेकिन वो 7 लाख हिंदू जनसंख्या घटते घटते 4 लाख पर आ गए और जैसे ही 4 लाख हुए तो उनको मार करके वहां से भगा दिया और आज दिल्ली में पड़े हैं। जनसंख्या उनकी बहुत शून्य पर चली गई, उनका कोई आज अस्तित्व नहीं है। तो यदि हम अपने समाज के लिए एकत्रित नहीं होंगे तो निश्चित ही हमारे समाज का पतन होने में देर नहीं लगेगा। इसलिए हमें एकत्रित होना है और ये आह्वान करना है कि हमें राम मंदिर बनाना होगा। और एक बात हम लोग हमेशा बहुत बार कहते हैं कि तंबू भी, लोग कहते हैं कि वहां तो तंबू है, तो हम कहते हैं कि मंदिर तो पहले से बना है, अभी टाट का है, बस आवश्यकता इतनी कि हम उसे ठाट का मंदिर बनाएं। तंबू भी तनेगा तो तनेगा धूमधाम से, बम्बू भी लगेगा तो लगेगा धूमधाम से, और युद्ध भी ठनेगा तो ठनेगा धूमधाम से, हर्ष भी मनेगा तो मनेगा धूमधाम से, और हिंदू जो करेगा वो करेगा धूमधाम से। राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। धूमधाम से राम जी का मंदिर बनाना होगा। उसके लिए आवश्यक चीजें क्या है? ये जो नकली हिंदू बनने का ढोंग कर रहे हैं ना कुछ नेता, इनके चक्कर में नहीं आना है। 60 साल तक इनको हिंदू समाज दिखाई नहीं दिया और आज ये कह रहे हैं कि हम भी हिंदू हैं। जनेऊ कोट के ऊपर कौन सा हिंदू कोट के ऊपर जनेऊ पहनता है भाई, ये तो बताओ। आज वो फिरोज खान के पोते आए हैं बोलने के लिए, बोले हम भी हिंदू हैं, लेकिन इनके चक्कर में नहीं आना। ये केवल वोट कबाड़ने के लिए आपके पास आते हैं। इसलिए खुली चुनौती है, मत वालों से टकरा के देख लीजिए और जोर हो तो जोर आजमा के देख लीजिए। जीतता है राम या हराम जीतता है, एक बार निर्वाचन करवा के देख लीजिए और हैसियत का पता चल जाएगा। अंजाम से राम जी का मंदिर बनेगा। कैसे बनेगा? तो आप लोग भी बोलिए ना, मोनी महाराज मौन तोड़ो और बोलो। अपने स्वयं पर गर्व करना सीखिए। आपने अगर स्वयं पर गर्व करना
बंद कर दिया, हिंदू समाज के लिए बोलना बंद कर दिया।